वेलकम टू श्री एकेडमी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने इन्वायरमेंट चैप्टर पढ़ा हुआ था, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर कुछ सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और आज हम लोग दूसरा टॉपिक फूड हेल्थ एंड डिजीज कवर करेंगे। आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। इसमें हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज फूड, भोजन होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज फूड मीन्स भोजन क्या है। तो जो भोजन होता है उससे हम भोजन, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए इससे पहले कि हम भोजन क्यों करते हैं या खाना क्यों खाते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि जो भोजन होता है वो हमें एनर्जी देता है, उससे हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है, जिससे हमें एनर्जी भी मिलती है। साथ ही हमारी जो बॉडी है उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, उनको रिपेयर भी करता है। ठीक है, भोजन जो होता है, फूड इज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग एंटिटीज। ठीक है, तो सारी जो लिविंग एंटिटीज हैं उनके लिए मेन सोर्स का एनर्जी जो होता है वो फूड होता है। ठीक है, ये मोस्टली जो होता है फूड होता है ये प्लांट से प्रोड्यूस होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, पिछले क्लास में भी मैंने बताया था कि जो फूड होता है ओनली प्लांट ही बनाते हैं, वो अपना खाना खुद ही मतलब प्रोड्यूस करते हैं। बाकी सारे जो एंटिटीज है, चाहे ह्यूमन है, जीव जंतु है, ये सारे जो है एंटिटीज वो प्लांट्स पे कहीं ना कहीं डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली उन पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जीवों के प्रकार। जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें देखिए 3 टाइप्स के होते हैं। एक हार्बीवोरस होता है, दूसरा कार्निवोरस होता है, एक ऑमनीवोरस होता है। तो हार्बीवोरस की अगर पहले हम बात करें तो इसमें होते हैं एनिमल्स ओनली ईटिंग प्लांट्स, जो प्लांट को खाते हैं उनको हार्बीवोरस बोलते हैं, जैसे काऊ, शिप, गोट एंड हॉर्स। ठीक है, तो ये हार्बीवोरस हैं, ये कंप्लीटली वेजिटेरियन होते हैं। अब बात आती है कार्निवोरस की, तो इसमें जो एनिमल्स होते हैं वो फ्लैश ऑफ एनिमल्स को खाते हैं। एनिमल्स ईटिंग फ्लैश ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो वो जो मांस खाते हैं वो कार्निवोरस बोलते हैं उनको। और स्पेशली उसमें टाइगर, लॉयन, फॉक्स एंड लेपर्ड आते हैं। अब बात है ओमनीवोरस की, तो ओमनीवोरस में सबसे ज्यादा जो एनिमल्स होते हैं वो होते हैं जो फ्लैश और प्लांट्स दोनों को खाते हैं। ठीक है, मतलब हमने पिछले भी क्लास में देखा था कि इनका एक सीरीज होता है और उस सीरीज वाइज एक दूसरे को खाते हैं और एक दूसरे का एक चेन होता है, उसमें वो डिपेंडेंट होते हैं। तो वो ठीक है, तो ओमनीवोरस वो होते हैं जो एनिमल्स फ्लैश एंड प्लांट्स दोनों को खाते हैं, जैसे इसे क्रो है, डॉग है, कैट है, रैट है। ठीक है, ये सारे जो एनिमल्स हैं ये ओमनीवोरस होते हैं, क्योंकि ये फ्लैश और प्लांट्स दोनों को खाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स का मतलब है पोषक तत्वों के घटक। जो भी हम लोग खाना खाते हैं उसमें बहुत सारे मतलब कंपोनेंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो उसमें जो चार हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। तो आइए सबसे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो क्या होते हैं, एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। एनर्जी गिविंग फूड का मतलब होता है जो खाना हमें तुरंत खाने के बाद हमें एनर्जी देते हैं, इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, उनको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। जैसे वीट, राइस, पोटैटो, बाजरा एंड ईटीसी। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, सारे एनर्जी गिविंग फूड होते हैं और इनको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती फैट की। तो फैट जो होता है, फैट प्रोवाइड्स एनर्जी मोर देन कार्बोहाइड्रेट्स। जो फैट होता है वो कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ये देखिए 2 टाइप्स के होते हैं, एक प्लांट बेस्ड फैट होता है और एक एनिमल बेस्ड फैट होता है। ठीक है, तो प्लांट बेस्ड जो फैट होता है उसमें आता है हमारा कोकोनट ऑयल, ग्राउंड नट एंड मस्टर्ड ऑयल। ठीक है, और एनिमल बेस्ड जो होता है
फैट, उसमें हमारा होता है बटर, क्योंकि बटर हमारा कहाँ से आता है, देखिए हमें दूध मिलता है गाय से दूध होता है, फिर उसको बटर निकलता है। तो मिल्क, बटर, क्रीम, घी, ईटीसी, ये सब क्या है, एनिमल वेस्ट है, क्योंकि हमें एनिमल से मिल रहा है। और जो प्लांट वेस्ट फैट होता है वो हमें पेड़ों से मिलता है, पेड़ पौधों से मिलता है, जैसे कोकोनट है, ग्राउंड नट्स हैं, मस्टर्ड ऑयल है, ये सारे जो हैं ये हमें प्लांट से मिलता है, ठीक है। तो जो फैट होता है एनर्जी गिविंग जो होता है, कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी देता है, और 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब बात आती है प्रोटीन की। प्रोटीन की में होता है वो बॉडी बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग फूड होता है। जो प्रोटीन होता है वो हमारे बॉडी को मतलब बनाता है, उसकी मसल्स को रिपेयर भी करता है और मसल को मजबूत भी करता है, उसको अच्छा मतलब आकार भी देता है और बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। उसमें हमारा जो ग्राम, ये मूंग, फिश, मीट, एग्स वगैरह सब कुछ आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल्स को हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड्स मतलब जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बीमारियों से, डिजीज से, ठीक है। उसमें हमारा कैरेट, ऑरेंजेस, टोमेटो, गुआवा, पपाया, बनाना, नट्स, ईटीसी, ठीक है। ये सारे जो फूड हैं ये हमें मोस्टली हमें प्लांट से मिलता है, और ये हमें कहीं ना कहीं बहुत हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये सारे हमारे इम्यूनिटी को बहुत बूस्ट करते हैं, जैसे बीमारियों से बचे रहते हैं, ठीक है। अब जो न्यूट्रिएंट्स मैंने अभी बात की पिछले स्लाइड में, अब उनको हमें पिक्चर फॉर्म में समझना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बताया हुआ है। इसमें मैंने दिखाया है, देखिए बाजरा, राइस, व्हीट, स्वीट पोटैटो, ये आपका पोटैटो, शुगर केन, शुगर केन आप जानते ही होंगे, पपाया, मेलन, मैंगो, मैजिक, ये सारे जो है मतलब फूड हैं, ये सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट हैं। हमें तुरंत इंस्टेंट इनके खाने के बाद हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। अभी मैंने बताया था आपको कि फैट के 2 सोर्सेज होते हैं, इसमें एक प्लांट बेस्ड होता है, एक एनिमल बेस्ड होता है, ठीक है। तो प्लांट बेस्ड हम देखते हैं फैट क्या है, उसमें कहाँ पे देखिए तिल, जो सिसमे सीड होती है उसको तिल बोलते हैं हिंदी में, और ये बहुत अच्छा सोर्स है फैट का, ठीक है। फिर बाकी सारे जो नट्स हैं, काजू, किशमिश, बादाम, ये सारे जो नट्स होते हैं ये प्लांट बेस्ड फैट है, इनके सोर्सेज हैं। सोयाबीन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर, कोकोनट ऑयल, ये सारे जो भी हैं ये प्लांट बेस्ड फैट हैं, ठीक है। अब बात आती है सोर्सेज ऑफ फैट एनिमल बेस्ड। एनिमल बेस्ड जो फैट है उनको अब देख लेते हैं। उसमें सबसे पहले एग्स है, फिश है, मीट है, घी है, मिल्क है, क्रीम है, बटर है। ये प्लांट बेस्ड इसलिए हैं क्योंकि ये हमें एनिमल बेस्ड हैं, क्योंकि हमें ये एनिमल से मिलते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ आया होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब हम लोग प्रोटीन को देखते हैं कि प्रोटीन में क्या क्या चीजें हैं। देखिए सोर्सेज ऑफ जो प्रोटीन है इसमें भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो प्रोटीन होता है प्लांट बेस्ड और एक दूसरा है एनिमल बेस्ड। तो इसमें प्लांट बेस्ड में पहले देखते हैं, तो देखिए सोयाबीन है सबसे नीचे, फिर पीज है, मटर, ग्राम जो काला चना आपका होता है, मूंग दाल जो कि हम लोग खाते हैं, ठीक है, तुअर दाल है, बीन्स है, ये सारे जो हैं ये प्रोटीन के सोर्सेज हैं, और ये बॉडी रिपेयरिंग लिए बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि जो प्रोटीन होता है हमें बॉडी बिल्डिंग और रिपेयरिंग का काम करता है, ठीक है। तो ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन हो गया। अब हम लोग एनिमल बेस्ड प्रोटीन की बात करते हैं। इसमें देखिए सबसे नीचे पनीर है, एग्स है, यहाँ पे पनीर हो गया, ये आपका एग्स हो गया, यहाँ पे फिश, ये मीट का सोर्स हो गया, और ये आपका मिल्क हो गया, ठीक है। एनिमल बेस्ड प्रोटीन की सोर्सेज आपने देख लिया। ये बॉडी की रिपेयरिंग और बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। अब हम आते हैं विटामिन और मिनरल्स पे, ठीक है। तो विटामिन में बहुत सारे विटामिन हैं, और इनमें सबसे पहले आता है विटामिन ए। तो इसके पहले सोर्सेज देखते हैं। तो सोर्सेज ऑफ विटामिन ए में देखिए सबसे पहले मैंगो नीचे है, मैंगो, फिर कैरेट, पपाया, और बाकी ये मिल्क एंड फिश ऑयल है। तो विटामिन ए के जो सोर्सेज हैं ये हमने देख लिया, मैंगो, कैरेट, पपाया, फिश ऑयल एंड मिल्क, ठीक है। अब सोर्सेज ऑफ विटामिन बी। विटामिन बी में देखिए वीट है, वीट मतलब गेहूं, जो कि हम जिसकी हम चपाती रोटियां खाते हैं, चावल, राइस, और ये लीवर है।
जो कोई भी एनिमल्स होता है उनके जो लीवर होते हैं उसमें विटामिन बी बहुत अच्छा पाया जाता है, ठीक है। दीज आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन बी। अब बात आती है सोर्सेज ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी में देखिए मोस्टली जो फ्रूट होते हैं या वेजिटेबल हैं जो खट्टे होते हैं वो मोस्टली उसमें विटामिन सी पाया जाता है। जैसे सबसे अच्छा सोर्स है विटामिन सी का वो है आंवला। ये हमारी इम्यूनिटी को बहुत अच्छे से बूस्ट करता है और बीमारियों से बचाता भी है। तो देखिए ये आंवला, फिर उसके बाद लेमन बहुत अच्छा होता है। ग्रीन चिली में भी विटामिन सी पाया जाता है। गुआवा मतलब अमरूद जो ठंड के सीजन में मिलता है। टोमेटो जो कि हम लोग डेली अपने सब्जियों में यूज करते हैं, एंड ऑरेंज। तो ये सारे जो है विटामिन सी के सोर्सेज हैं, बट विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स होता है आंवला। इसको डेली कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है। इससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी बनी रहती है। अब इसके बाद आते हैं विटामिन डी पे। सोर्सेज ऑफ विटामिन डी में देखिए सबसे पहले हम लीवर। अभी लीवर किसी भी एनिमल का जो लीवर होता है उसमें विटामिन डी बहुत अच्छा पाया जाता है और विटामिन डी हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। उसके बाद एग्स हैं, फिश हैं, बटर है, मिल्क है, ठीक है। तो ये विटामिन डी है। विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स वैसे तो सनलाइट है और डेली हमें सनलाइट में बैठना चाहिए। इससे हमारी इम्यूनिटी भी अच्छी होती है और बाकी हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो सोर्सेज ऑफ मिनरल्स में आप बात करते हैं। अब ये तो सारे हमारे जो अभी बताए विटामिन ए बी सी एंड डी ये विटामिन थे। अब हम बात करते हैं मिनरल्स की। तो मिनरल्स में आयरन की बात कर लेते हैं पहले। तो आयरन देखिए लीवर में पाया जाता है। एनिमल्स के जो भी लीवर है, एप्पल है, पालक है, जितने ये जो ग्रीन है आपका क्या बोलते हैं, मेथी है, जो ठंड के सीजन्स में मेथी आता है, पालक आता है, सेब आता है, लीवर है, ये सारी जो वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट है इनमें अच्छे पाए जाते हैं आयरन, ठीक है। अब बात आती है सोर्सेज ऑफ मिनरल्स में। अब हम कैल्शियम की बात करते हैं। तो कैल्शियम हमारे अंडों में अच्छे पाए जाते हैं और दूध में अच्छा पाया जाता है। कैल्शियम से आपकी बोन की जो हेल्थ होता है वो काफ़ी अच्छी बनी रहती है। इसलिए डेली हमें कैल्शियम के सोर्स को कंज्यूम करना चाहिए अगर हमारी बोन हेल्थ अच्छी बनी रहे इसके लिए, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीज का मतलब होता है वो डिजीज जो कि हमें किसी विटामिन न्यूट्रिएंट्स की कमी से जो बीमारियां होती हैं उनको डेफिशिएंसी डिजीज बोलते हैं। तो उसमें हमारा सबसे पहले आता है विटामिन ए। देखिए विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? लॉस ऑफ विजन। लॉस ऑफ विजन का मतलब होता है जिनको जिनको थोड़ा धुंधला दिखता है या पूरा क्लियर नहीं दिखता है उनको लॉस ऑफ विजन बोलते हैं। इसके देखो सिम्टम्स होते हैं पुअर विजन, जिनको थोड़ा सा विजन में लगेगा कि थोड़ा सा कुछ कमी फील हो रही है, या लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, अंधेरे में जिनको देखने में थोड़ी दिक्कत हो, या समटाइम्स जो होता है कंप्लीट लॉस ऑफ विजन हो जाता है। इसको ये सारे लॉस ऑफ विजन के सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। विटामिन बी 1 की जो डेफिशिएंसी अगर किसी में होती है तो उसको कौन सी बीमारी हो सकती है? उसको बेरी बेरी हो सकती है। बेरी बेरी में देखिए क्या होता है कि आपके जो मसल्स होते हैं वो ना वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। और जब मसल वीक हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको वहां पे पेन फील होने लगता है, एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, और आपको हमेशा थकान टायर्डनेस फील होती रहेगी। तो ये हो सकता है कि ऐसे में ध्यान रखना चाहिए कि कोई विटामिन डेफिशिएंसी हो रही है, उसको चेक करवा लेना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है विटामिन सी। देखिए विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी होता है और इम्यूनिटी अच्छी रहे इसके लिए विटामिन सी के सोर्सेज को कंज्यूम भी करना चाहिए, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तभी हमें बहुत सारी बीमारी होने से हम बच सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं। तो इसी कमी से जो बीमारी होती है उसे हम बोलते हैं स्कर्वी। स्कर्वी जो बीमारी होती है वो विटामिन सी के डिफिशिएंसी से होती है। इसमें क्या होता है, आपने ध्यान दिया होगा कि कई बार हमारे जो गम्स होते हैं ना उसमें थोड़ा सा भी ब्रश लग जाने से या कुछ दिक्कत होने से उसमें ब्लीडिंग होने लगती है। और कई बार ये जो जो होते हैं उसमें हल्का कई बार पेन फील होगा गम्स में और उनको हील होने में बहुत समय लगता है। तो तब आपको ध्यान देना चाहिए कि कहीं ना कहीं विटामिन सी की कमी से हो रही है, ठीक है। तो विटामिन सी की कमी से गम्स में थोड़ा बहुत आपको ब्लीडिंग हो सकती है, कुछ पेन हो सकता है और ये लंबा समय ले सकता है आपको हील होने में, ठीक है। अब विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? इसमें रिकेट्स आते हैं। रिकेट बीमारी जो होती है वो विटामिन डी की कमी से होती है। इसमें क्या होता है कि जो आपको बोन होती है वो सॉफ्ट हो जाती है और बेंट हो जाती है, मतलब कहीं से भी उसको थोड़ी सी चोट लगी या कुछ भी हो तो बेंट हो सकती है, टूट सकती है। तो विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स अभी मैंने पीछे भी बताया कि सनलाइट। तो डेली सनलाइट में 20 मिनट्स आधे घंटा हर व्यक्ति को बैठना चाहिए, ताकि विटामिन डी आपको फ्री मिल रहा है तो आप उसके सोर्सेज को लो, आपके मूड भी अच्छे हो, आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी हो, ठीक है। कैल्शियम, देखिए कैल्शियम जो है वो उसके लिए दूध और अंडा सबसे बेस्ट सोर्सेज हैं।
और इससे कैल्शियम से आपके बोन और टीथ की हेल्थ बहुत अच्छी बनी रहती है। और इसकी कमी से हमें जो बीमारी होती है वो वीक बोन एंड टूथ डीके, आपकी विटामिन कैल्शियम की कमी से आपके जो बोन्स है कमजोर हो सकते हैं, उसमें पेन, जॉइंट पेन हो सकते हैं, और आपके जो दांत हैं उनमें कुछ दिक्कत हो सकती है। ठीक है, आपके दांत टूट सकते हैं, दांतों में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अब बात आती है मिनरल्स में। देखिए हमने पीछे है तो आयरन है, आयोडीन है, तो अब बात होती है आयोडीन। आयोडीन की कमी से जो बीमारी होती है उसे ग्वाइटर। ग्वाइटर में क्या होता है कि अपने ध्यान दियो, आजकल के टाइम में इसको थायराइड बीमारी बोली जा रही है। और इसमें क्या होता है, जो हमारा थायराइड ग्लैंड है उसमें स्वेलिंग हो जाती है, और गला काफी फूला फूला सा रहता है। ठीक है, तो इसमें ग्लैंड्स इन नेक एपियर सोलोइन, मतलब आपकी जो ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, वो उसमें स्वेलिंग आ जाती है और फूली फूली लगती है। ठीक है, ये काफी खराब बीमारी होती है, आपकी हार्मोन्स को बहुत डिस्टर्ब कर देती है, तो इसका काफी अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और इसकी वजह से दूसरी बीमारी मेंटल डिसेबिलिटी भी हो सकती है बच्चों में। ठीक है, तो आजकल ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है फीमेल में। तो अपने आयोडीन तो वैसे नमक में होती है, लेकिन अपने आयोडीन का काफी अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। लास्ट है बीमारी जो है वो आयरन। आयरन की डिफिशियंसी से हमें एनीमिया हो सकती है। और एनीमिया में क्या होता है कि पेशेंट जो होता है वो हमेशा बहुत टायर्ड फील करता है, उसे कुछ करने का मन नहीं करता है, और उससे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होती है वो बहुत खराब हो जाती है, क्योंकि आपको हमेशा कभी एनर्जी भी बॉडी में फील होती है और आप हर टाइम थके थके रहते हैं। तो उससे आप क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपका सब कुछ, आपको डे टू डे लाइफ भी काफी रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, अब बात आती है देखिए डिजीज की। डिजीज में होता है क्या, दो टाइप के डिजीज होते हैं, एक एक्वायर्ड होता है और एक कंजेनिटल होता है। देखिए एक्वायर्ड में वो होता है, एक्वायर्ड जो डिजीज होती है वो हमें इन्वायरमेंट से मिलती है। इन्वायरमेंट से जो बीमारी हम रिसीव कर रहे हैं उसको एक्वायर्ड डिजीज बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए दो टाइप के होते हैं, एक इन्फेक्शियस होता है, एक नॉन इन्फेक्शियस होता है। ठीक है, तो इन्फेक्शियस की पहले बात कर लेते हैं। तो इसमें देखिए चार टाइप है। एक तो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जो बीमारी होती है वो टीबी है। ठीक है, फिर उसमें बात आती है वायरस की। वायरस से पोलियो, ठीक है, प्रोटोजोआ, मलेरिया, एंड फंगी में रिंग वर्म। देखिए यहाँ पे टीबी तो ठीक है, ऐसे बीमारी ट्यूबरकुलोसिस पहले काफी टाइम में, पिछले जब हम लोग छोटे थे तो काफी ये बीमारी सुनने में आती थी। ठीक है, तो काफी इन्फेक्शस है, अगर किसी ह्यूमन टू ह्यूमन ये बीमारी फैलती है तो ये काफी डेंजरस भी है। पोलियो है, अभी तो हमारे इंडिया में ये बीमारी खत्म हो चुकी है वैसे तो, लेकिन हमारे इंडिया में काफी टाइम से अभियान चलाया जा रहा है, पल्स पोलियो अभियान, जिसमें हर बच्चा जो 5 ईयर्स है उसके 5 ईयर्स के अंदर में उसे हमेशा पोलियो ड्रॉप्स दी जाती है। तो ये पोलियो की बात होगी। अब बात आती है मलेरिया। मलेरिया जो होती है, इसके बारे में हम लोग आगे थोड़ा बात करेंगे। मलेरिया जो होता है मच्छरों से होता है, एक स्पेशल काइंड का मच्छर होता है, उसकी वजह से होता है। और फिर फंगी, फंगी में होता है सिल्क वर्म। सिल्क रिंग वर्म को हम लोग हिंदी में दाद बोलते हैं। हमने बचपन में देखा भी, हम लोगों ने देखा हुआ है। दाद में क्या होता है कि इसमें रेड रेड कलर का स्किन पे चकत्ते पड़ जाते हैं, तो इनको बोलते हैं। फिर अब बात आती है नॉन इन्फेक्शियस। नॉन इन्फेक्शियस में देखिए वो बीमारियां होती हैं जो कि ना इन्फेक्शन से नहीं फैलती। जैसे ये सारी बीमारियां थी कहीं ना कहीं इन्फेक्शन से फैल सकती हैं, बट इसमें क्या है कि इन्फेक्शन से नहीं होता है। इसमें कई बार होता है कि आपकी बॉडी में कोई ऑर्गन फेलियर हो गया या कोई आपको एलर्जी है, तो ये इसमें नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं, जैसे हार्ट अटैक है, आपको कैंसर है, तो ये सब बीमारियां मतलब आपको आयरन फेलियर और एलर्जी से हो सकती है। ठीक है, कंजेनिटल में आपका बीमारी जो होती है, कंजेनिटल बीमारी वो होती है जो कि हमें बर्थ से मिली हुई है। जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ और हुआ उसी टाइम उसको कोई बीमारी, जैसे उसमें होता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है कि क्लॉट ही नहीं बनता है, और क्लॉट अब जैसे देखते हैं किसी को चोट लगती है तो ब्लड आता है, बट कुछ टाइम के बाद क्लॉटिंग हो जाती है, तो क्या ब्लड आना बंद हो जाता है। बट हीमोफीलिया में क्या होता है कि क्लॉट बनता ही नहीं, इससे ब्लड लॉस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये एक बीमारी है और ये बर्ड से ही बीमारी होती है। फिर कलर ब्लाइंडनेस है, तो कलर ब्लाइंडनेस भी ये बर्ड से भी बीमारी बच्चे में आती है। और इसमें क्या होता है कि आपको ना दो कलर के बीच में आपको ना अंतर, डिफरेंस नहीं पता। जैसे रेड और ग्रीन है तो हमें अगर समझ नहीं आ रहा कि रेड क्या है ग्रीन क्या है, दोनों एक ही जैसे फील हो रहा है, तो ये कलर ब्लाइंडनेस बोली जाती है। ठीक है, अब कुछ टॉपिक्स ऐसे रह गए हैं
तो मतलब कभी कभी जो हमारे सी टेट हुआ, यूपी टेट हुआ, उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं, हम छोटे छोटे टॉपिक से उनको भी कवर कर लेते हैं। तो देखिए उसमें बात आती है, तो हमने अभी मैंने बोला था कि मलेरिया के बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। तो उसी में होता है, जो मलेरिया होता है वो मच्छरों की वजह से होता है। और मच्छर में एक स्पेशल काइंड का मच्छर होता है, एनोफिलीज मच्छर होता है, उसकी काटने से। और उसमें भी देखिए मच्छरों में 2 टाइप्स के मच्छर होते हैं, जैसे मेल होता है, फीमेल होता है। तो फीमेल फीमेल एनोफिलीज मच्छर के काटने से जो होता है, ये मलेरिया होता है। ठीक है। और ये जो होता है, ये मादा मच्छर होती है, और उसमें एक खास जीवाणु पाया जाता है जिसे प्लाज्मोडियम बोलते हैं। खास जीवाणु, इसको आप लोग जो मैं लिख रहे हूँ उसको आप नोट करते जाइए, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम से पूछ ले जाते हैं। प्लाज्मोडियम, तो आपको ये चीजें पता रहनी चाहिए। ठीक है। प्लाज्मोडियम होता है, इसमें जो होता है हमारा मलेरिया होता है, इसमें सीवरिंग के साथ फीवर होता है। ठीक है। तो ये हमारे जो विश्व में एक मलेरिया दिवस भी मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस जो होता है वो 25 अप्रैल को मनाया जाता है, और ये 2017 से शुरू किया गया। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। और ये सबसे पहले 2017 में स्टार्ट किया गया, ताकि विश्व में मलेरिया को लेकर अवेयरनेस फैलाई जा सके। ठीक है। और ये जो सबसे पहले जो मलेरिया के बारे में जिस साइंटिस्ट ने बताया, वो उनका नाम रोनाल्ड रॉस है। रोनाल्ड रॉस ने रोनाल्ड रॉस ने डिस्कवर किया कि सबसे पहले कि मलेरिया जो है मच्छरों के काटने से होता है, और इसके लिए उन्हें 1902 में नोबेल प्राइज से पुरस्कृत किया गया। रॉस ने मलेरिया के बारे में खोज की थी। ठीक है। और इसके लिए उन्हें 1902 में नोबेल प्राइज से नवाजा भी गया था। ठीक है। देखिए जो मलेरिया को रोकने का सबसे इम्पोर्टेंट जो तरीका है, कि हमारे आसपास अगर कोई पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसमें ऑयलिंग कर दी जाए। स्पेशली केरोसिन ऑयल जो होता है वो फेंक देने से क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन मिल नहीं पाता है, और जो ब्रीडिंग होती है मलेरिया की, जो मच्छरों की, वो ब्रीडिंग हो जाती है। और बाकी तो प्रिवेंशन हम लोग जानते हैं, घर में मच्छरदानी हम लोग यूज करें, और अपने घर को मतलब साफ सुथरा रखें, और ताकि मच्छर घर में ना घुस सकें, हमेशा दरवाजे बंद करके रखें। ठीक है। अब बात करते हैं, इसी में दो एक पॉइंट और ऐड करना है, कि जो डेंगू और चिकनगुनिया होती है वो भी एडस और मॉस्किटो करके, एडस मॉस्किटो की वजह से होती है। ठीक है। डेंगू एंड चिकनगुनिया, ये जो होती है हमें एडस एडस मॉस्किटो, ठीक है, मच्छर की काटने से होती है। ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं पल्स पोलियो की। तो देखिए पल्स पोलियो जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो 1995 में स्टार्ट किया गया था। 1995 में पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन, ठीक है।
और इस प्रोग्राम का यही लक्ष्य था कि कोई भी बच्चा पल्स पोलियो से ग्रसित न रहे। अब आज के इंडिया में, हमारे आज के टाइम में देखा जाए तो अब ये बीमारी कम्प्लीटली खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी जो बच्चे हैं 5 साल के अंदर, उन्हें पल्स पोलियो वो ड्रॉप सरकार फ्री में बांटती है और दी जाती है। और इस बारे में, और जो ये ड्रॉप्स दी जाती है उनको ओपीवी ड्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। तो ओपीवी जो ड्रॉप्स हैं उनका इन्वेंशन एल्बर्ट सेबन ने किया था। एल्बर्ट सेबन, एल्बर्ट सेबन ने ओपीवी ड्रॉप्स इन्वेंशन किया था। ड्रॉप्स इन्वेंटेड, ठीक है। मतलब इन्होंने ओपीवी ड्रॉप्स की खोज की थी, ठीक है। और जो वैक्सीन होती है अलग चीज होती है, ओपीवी ड्रॉप्स अलग होती है, ठीक है। लेकिन जो वैक्सीन है वो उसको साल्क वैक्सीन बोलते हैं, और इसको जोनस साल्क ने इन्वेंट किया था। वैक्सीन बोलते हैं साल्क वैक्सीन, और इनको दिया था किसने? जोनस साल्क, ठीक है। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं आपके टेट में, या अब कोई और भी आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, स्पेशली टीचिंग प्लेटफॉर्म्स, उसमें पूछा सकता है, ठीक है। अब बात हम लोग कर लेते हैं, और इसके बाद आती है स्वाइन फ्लू की। स्वाइन फ्लू में जो होता है वायरस होता है H1N1 की वजह से होता है। H1N1 वायरस से स्वाइन फ्लू होता है, ठीक है। और ये मोस्टली पीक में पाया जाता है। ये वायरस, ये बीमारी कहीं ना कहीं पीक से आती है, ठीक है। पीक मतलब आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब ये भी एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो पॉस्चराइजेशन होता है वो, उसमें क्या, जैसे दूध होता है तो हम लोग कहीं ना कहीं जो बाहर से दूध लेके आते हैं, पाउच मिल्क होते हैं, उनमें जो दूध प्रिजर्व किया जाता है उसके प्रोसेस से रिलेटेड भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो उसको, उसमें क्या होता है कि जो दूध होता है उसको 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड, 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, 30 मिनट्स के लिए बॉयल किया जाता है, 30 मिनट। और उसके बाद उसको ठंडा किया जाता है, फिर उसके बाद उसको कूल, फिर उसके बाद क्या होता है कि पैक करते हैं, ठीक है, पैक इन पाउच, ठीक है। ये क्या होता है कि पॉस्चराइजेशन का प्रोसेस होता है। या दूसरा भी तरीका होता है, 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये 30 सेकेंड के लिए बॉयल किया जाए। 30 मिनट्स ऊपर था, यहाँ पे 30 सेकेंड था। फिर इसको कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, फिर पैक इन पाउच, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है पॉस्चराइजेशन होता है, और इसके इस प्रोसेस का फायदा ये होता है कि जो दूध है उसको हम लंबे समय तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं, दूध खराब नहीं होता है, ठीक है। तो और इस जो प्रोसेस है इसकी खोज की थी लुइस पास्टर ने। लुइस पास्टर, ठीक है, डिस्कवर्ड बाय, इस प्रोसेस की खोज डिस्कवर्ड, ठीक है। अब लास्ट जो टॉपिक है इसमें क्लीन इंडिया। देखिए, क्लीन इंडिया जो है, क्लीन इंडिया कैंपेन जो है वो चलाया गया था। क्या आप लोग बता सकते हैं कि ये क्लीन इंडिया कैंपेन किसने बनाया, किसने स्टार्ट किया? हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा, ठीक है, नरेंद्र मोदी, ठीक है। और ये कब स्टार्ट किया गया बता सकते हैं आप लोग? कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। 2014 में क्लीन इंडिया कैंपेन स्टार्ट किया मोदी जी के द्वारा 2014 में। और इसका जो एम था इस कैंपेन का, क्लीन इंडिया को क्लीन करना और उसको सैनिटाइज करना, ठीक है, सैनिटाइज।
इंटायर इंडिया। ठीक है, पूरी इंडिया को क्लीन और सैनिटाइज करना इस कैंपेन का उद्देश्य। ठीक है, आई होप आप लोगों को आज का सारा क्लासेज जो भी मैंने टॉपिक्स कवर किए हैं अच्छे से समझ आया होगा। मैंने सेकंड चैप्टर आज कवर किया, फूड डिजीज एंड हेल्थ, और अच्छे से कवर किया हुआ है। बट अगर कोई आपको कंफ्यूजन रह जाते हैं या कोई आप सजेशंस देना चाहते हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, या उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो आप लोग अपने सजेशंस ज़रूर दें, मुझे इसका इंतज़ार रहेगा। बाकी मैं ईवीएस का ये सीरीज है मेरा, जिसमें पहला क्लास हो चुका है, ये सेकंड क्लास है, और 7 या 8 जो क्लास है उसमें मैं सारा ईवीएस कंप्लीट करूंगी। सारा जो भी एग्जाम्स हैं, स्पेशली ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, टेट वगैरह हैं, यूपी टेट, सी टेट या कोई भी हरियाणा टेट, सब में ये कॉमन सब्जेक्ट है ईवीएस। तो उसमें पूरा मैं ईवीएस कंप्लीट करने वाली हूँ। और ईवीएस को मैंने 8 सेक्शन में डिवाइड किया है। दो दूसरा वीडियो, तो बाकी भी मैं अगले कुछ दिनों में पूरा ईवीएस कंप्लीट कर दूंगी। उसके बाद इस टॉपिक, हर टॉपिक से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी, जो भी प्रीवियस ईयर हैं उनको मैं कवर कराऊंगी अच्छे से। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहिए, कुछ सजेशंस रहें तो जरूर दें। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।